नमस्कार फ्रेंड्स। ये खूबसूरत से जो लाल और सफ़ेद रंग के फूल हैं, ये है गुड़हल के। मेरे पास ये 2 रंगों में है और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल हैं। गुड़हल का जो पौधा है, इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं तथा इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। गुड़हल के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके फूल से सूर्य देव की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को ही गुड़हल का फूल बेहद ही प्रिय होता है। साथ ही हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। यदि जल में गुड़हल का फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाए तो इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तथा जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल का दोष होता है, उन्हें तो गुड़हल का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। ये एक ऐसा पौधा है जो औषधीय गुणों से भरा हुआ है, एंटी एजिंग का काम करता है। अगर किसी को आयरन की कमी है, एनीमिया उसको हो गया है, तो इसकी पत्तियों का आप रस निकाल के या पानी में पकाकर इसे पी सकते हैं। और अब तो लोग अपना वेट लॉस करने के लिए गुड़हल की चाय भी पीते हैं, जिसे कि हिबिस्कस टी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां भी विटामिन सी से भरपूर होती हैं। तो जुकाम और सर्दी में ये बहुत ही राहत पहुंचाती हैं और अगर आपके गले में दर्द है तो उसमें भी आराम मिलता है। तो है ना गुड़हल गुणों से भरपूर। तो जितना ही गुणकारी है ये, उतना ही खूबसूरत ये लगता है और धार्मिक महत्व तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसे लगाना भी बहुत ही आसान है। आप गुड़हल को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये पौधे जो अपने गमले में लगा रखे हैं, ये मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किए थे। लास्ट ईयर मॉनसून में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, कटिंग से मैंने इसको ग्रो किया था और इसकी चारों ही कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हुई और मेरे ये 4 नए प्लांट बन गए, जो कि देसी गुड़हल है। मेरे पास जो हाइब्रिड गुड़हल है उसका भी प्लांट है और अभी मैं एक चिली हिबिस्कस का भी प्लांट लेकर आई हूँ, जो कि अभी थोड़े छोटे हैं तो उन पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। लेकिन ये देसी गुड़हल है और इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मैंने अगस्त में इनकी प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग, और उसके बाद से अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनके ऊपर बर्ड्स आई हुई हैं और फूल खिले हुए हैं। हिबिस्कस प्लांट एक छोटे कंटेनर में भी इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसे एक 10 इंच के गमले में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, ताकि पानी इसकी जड़ों में ना रुके, ताकि पौधा खराब ना हो जाए। और इसे सनलाइट चाहिए। गर्मियों में इसे आप एक शेडी एरिया में रख सकते हैं, बहुत ज्यादा धूप अगर वहां पर है। लेकिन सर्दियों में इसे धूप की जरूरत होती है, क्योंकि फूल तभी खिलते हैं जब पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले। तो इसके लिए आप सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही अपने प्लांट को या प्लांटर को, अगर आपने कंटेनर में लगा रखा है तो इसे रख सकते हैं। जैसे गर्मी में पूरब या उत्तर, यानी कि आग्नेय जो पूर्वोत्तर दिशा होती है उसमें रखना चाहिए। और सर्दी में सूर्य की गति के अनुसार, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन में होता है, तो दक्षिण दिशा में रखें जहां पर धूप थोड़ी ज्यादा देर तक आती है। तो ऐसी जगह पर आप रख सकते हैं। आप जुलाई से सितंबर तक इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, इजीली ये लग जाता है। और अगर आपको इसकी प्रूनिंग करनी है तो उसके लिए आपको अर्ली स्प्रिंग में या फिर सर्दियों के बाद, यानी कि जो लेट विंटर है उसमें लगाना चाहिए, क्योंकि विंटर में ये डोरमेंसी में होता है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी से इसको बचाने के लिए आपको इसको थोड़े शेड वाले हिस्से में ही रखना चाहिए। सर्दियों के बाद जब प्लांट डोरमेंसी से बाहर आते हैं तो उन पर न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो उस टाइम आप अपने प्लांट को जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो दे सकते हैं, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद से जो फर्टिलाइजर बनता है आप वो दे सकते हैं। और गुड़हल में आप कॉफी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है। या फिर अगर आपने अनियन पील से जो फर्टिलाइजर बनता है वो भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक गुड़हल पर बहुत ज्यादा फ्लावरिंग के लिए आप प्रूनिंग कीजिए और अनियन पील फर्टिलाइजर आप इसमें डालिए। उसके लिए आपको जो किचन वेस्ट में प्याज के छिलके निकलते हैं, उनको किसी बॉटल में डाल लीजिए, पानी की बॉटल में, और उसको डाल के रखिए कुछ दिन तक। फिर जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो वाला पानी आपको अपने प्लांट में यूज करना है। वो अनियन पील फर्टिलाइजर बन जाता है। उससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्लांट की होती है और काफी सारे फूल आते हैं। और पोटेशियम की इसको जरूरत होती है, तो उसके लिए आप केले के छिलकों का भी यूज कर सकते हैं और या फिर कॉफी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। गुड़हल में एक आम समस्या होती है कि इसमें मिलीबग का बहुत अटैक होता है। मिलीबग एक सफेद सा पाउडर की तरह का एक फंगस होता है, जो कि पत्तियों के नीचे लगा हुआ आपको नजर आएगा, और उसकी वजह से पत्तियां येलो होकर इसकी गिर जाती हैं और बर्ड्स भी अगर बनती हैं तो वो भी गिर जाती हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपने फंगीसाइड का इस पर स्प्रे करना है और इसको देखते रहना है कि कहीं इस पर मिलीबग का
अटैक तो नहीं, तो इसलिए आप रेगुलर 15 दिन के बाद भी या 1 महीने में एक बार भी इस पर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और बहुत आपको फूल और प्लांट की हेल्थ के लिए इसको फर्टिलाइज करना भी जरूरी है, जिसमें कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। और इसको सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है कि 5 से 6 घंटे इसको सनलाइट की जरूरत है, वो भी आपने इसका ध्यान रखना है। कई बार हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, उस पर फूल ही नहीं आते, तो उसका एक कारण हो सकता है कि प्लांट की जो रूट बाउंड हो जाती हैं, जड़ें बहुत ज्यादा पोट के अंदर भर जाती हैं, जिसकी वजह से उसको कुछ भी ना न्यूट्रिशन मिलता है। तो उस टाइम आपको अपने प्लांट को रीपोर्ट करना होता है। पूरे प्लांट को आपको बाहर निकाल के इसकी रूट्स को ट्रिम करके फिर से इसे नए कंटेनर में लगाना होता है। हिबिस्कस प्लांट के जो फूल एक दिन खिल चुके होते हैं, अगले दिन वो मुरझा जाते हैं, तो उन्हें आपको हटा देना चाहिए। इससे प्लांट की हेल्थ अच्छी बनी रहती है तथा नए फूलों की प्रोडक्शन भी कंटिन्यू होती रहती है। तो कुछ बातों का ध्यान रख के आप इस पौधे पर ढेरों फूल पा सकते हैं और इसे लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। और फूल भी इसके बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, और औषधीय गुणों से तो भरपूर है ये पौधा। हिबिस्कस टी काफी चलन में है, लोग बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी फैट को रिड्यूस करने के लिए, या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी इसका गुड़हल के फूलों की चाय पीते हैं। तो आप अपने घर में ही एक पौधा लगा लीजिए और अपने खुद के उगाए गुड़हल के पौधे से जो बालों के लिए न्यूट्रिशंस है या स्किन के लिए जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है गुड़हल के प्लांट के बारे में, हिबिस्कस के प्लांट के बारे में। देखने में बहुत ही खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड वाला बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।